नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे मरुधरा से जुड़ी दो बड़ी खबरों की। एक तरफ जहां सदन में सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर सैलाब है। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। सदन में सरकार विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से मरुधरा पानी पानी हो गई है। सड़कों पर सैलाब आ गया है, गाड़ियां डूब गई हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की मदद के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। सदन में सरकार आज ही विश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर के सामने नोटिस पेश किया है। आज ही सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा। 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने वाली है और 1 बजने ही वाले हैं। 12:59 हुए हैं और सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। और उसके बाद सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर के सामने नोटिस पेश कर दिया है। सदन में आज विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा और 1 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने वाली है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी का यू टर्न। विधानसभा में बीजेपी प्रस्ताव नहीं लाएगी अविश्वास का। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसकी जानकारी दे दी है। दरअसल कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, कटारिया ने खुद कहा है कि अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो विधानसभा में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपसे जानना यह चाहेंगे, विधानसभा की कार्यवाही क्या दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि 1 बज गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी का अचानक से यू टर्न। देखिए, जब विश्वास मत आ रहा है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है और इसलिए बीजेपी ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। उनको लगा कि जब सरकार खुद आगे आकर के और ट्रस्ट वोट लेके आ रही है तो फिर उनका आना और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा वोटिंग होगी और बहस होगी। 4 नेता जो हैं दोनों पक्षों के बोलेंगे, कौन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी होंगी कि क्या उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, और अगर वो बोलते हैं तो फिर क्या वो दिल की बात, दिल के उद्गार का जबान पर लेके आते हैं। सबकी निगाह इस बात पर होगी, क्योंकि अभी भी खेमे बटे हुए हैं और गहलोत साहब के जो विधायक हैं, जो उनमें आस्था रखने वाले हैं, वो फेयरमाउंट होटल से बसों में ही आए हैं। उनको अभी तक फ्री नहीं किया गया है। हो सकता है आज ट्रस्ट वोट के बाद में, क्योंकि सरकार के सामने कोई चुनौती फिलहाल दिखती नहीं है, कम से कम दावा किया जा रहा है कि 124 वोट सरकार को मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी चाहती है कि असलियत सामने आनी चाहिए। नेताओं को चेहरे, हाव भाव, भाव भंगिमाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं। भले ट्रस्ट वोट जीत जाएं, लेकिन क्या दिलों की दूरियां जो बनी हुई है, क्या वो विधानसभा में एक होते हुए दिखेंगे? और सचिन पायलट को अगर मौका मिलता है तो वो क्या बोलेंगे? क्या वो जो अपने दिल की पीड़ा है, क्या उसको बोलेंगे? क्योंकि सबकी निगाहें उन पर टिकी होंगी, क्योंकि 32, 33, 34 दिन बाहर रह करके वापस राजस्थान में लौटे हैं। बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। गहलोत साहब से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आला कमान अंपायर की भूमिका में जरूर है, लेकिन सचिन पायलट बोलते क्या है उस पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। क्या
वो उन विधायकों का दर्द बयां करेंगे जो उनके साथ में डटे हुए हैं। अभी भी आज वेद प्रकाश सोलंकी से जब हमने पूछा, जब वो भीतर जा रहे थे, उनसे पूछा कि आपकी आस्था किनके साथ है, तो फिर उन्होंने कहा कि वो सचिन पायलट के साथ ही, उनके नेता वो ही हैं। हालांकि अशोक गहलोत साहब प्रदेश के बिल्कुल बाबूलाल, तो इन सारी चीजों पे तो नजर रहेगी। अब देखिए कि विधानसभा में चीजें होती क्या हैं। इस वक्त ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहूंगा कि आज जो विधानसभा में दिख रहा है और कल जो विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिखा था, क्या हम अब ये मान करके चलें कि अब सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, लेकिन हाँ, काफी कुछ ठीक हो गया। जो गांठ बनी हुई है वो तो मुझे दिखती ही है साफ साफ। जैसे अभी सोलंकी वाला मसला भी आपने सुना जी, इनका फरमाना है कि उनके नेता तो सचिन पायलट हैं। तो जब तक विधायक दल में अनुशासन का सिलसिला नहीं बनेगा और विधायक अपने अलग अलग नेता अपने आप को बताते रहेंगे कि हमारे नेता ये हैं और हमारे नेता, इसका मतलब कि दोस्ताना तो है लेकिन अनुशासन का सिलसिला नहीं है। जब तक सचिन पायलट नहीं कहेंगे उनका रुख इधर नहीं रहेगा। और सचिन पायलट एक दूसरा केंद्र बन रहे हैं सत्ता का, तो उनको अपने अनुयायियों को जो उनके साथ में आए हैं उनको ये समझाना चाहिए कि भाई हम लोग अब कांग्रेस के साथ में शामिल हो गए हैं, फिर वापस वही सारा सिलसिला है। अब हमारे नेता अशोक गहलोत हैं, पीसीसी के चीफ डोटासरा हैं, ये बातें उनको कन्वे कर देनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ में ये जो विधायक हैं इनको भी अपने उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना तो इन ऐसे विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज पहला दिन है, तो पहले दिन को ऐसी सब बातें नहीं होंगी। अभी किसी तरीके से जो विश्वास मत का सिलसिला है और जो संख्या बतानी है प्रतिपक्ष को, जो कि हालांकि वो खुद ही महसूस कर चुका है, और विश्वास का प्रस्ताव उन्होंने रद्द करने की बात कर दी है। इसका मतलब है कि जानते हैं कि अगर मत हुआ तो हम यूं पराजित हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जो एक ओम सैनी जी, जरा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो ये आ रही है कि सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। शांति धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव रखा है, संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, और उन्होंने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। और इस वक्त वरुण पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस विचारक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अगर प्रदेश की जनता को यह वादा किया हो कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और यह वादा निरंतर आज भी पूरा किया जा रहा है। I will name you. मदन नेवर जी, आप सीनियर मेंबर, I will not allow it. I will name you, I tell you. आपको सदन की कार्रवाई नहीं करना है तो कोई चिंता नहीं है, पर ये